नमस्कार दोस्तों, 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रीमाइसिस में ये कार्यक्रम चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि मशीन इन एवरीडे लाइफ एक मोबाइल वैन यहाँ पर खड़ी है जो कि लखनऊ के साइंस सिटी से आई हुई है और विकास जी इसको यहाँ पर लेकर आए हैं। आप इंस्ट्रक्टर हैं विकास जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो स्टेशन में हमारे। तो प्लीज़ इस मशीन के बारे में, इस मोबाइल वैन के बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बस डिजाइन की गई है जी। इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें मॉडल फिटेड है जी। और ये उन स्कूल की बच्चों के लिए है जो बच्चे साइंस सेंटर नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमने उनके लिए ये एक थीम है मशीन्स इन एवरीडे लाइफ, इस शीर्षक पे हम लोगों ने ये एग्जीबिशन तैयार की है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मॉडल हैं, इन मॉडलों में कहीं ना कहीं सिंपल मशीन्स दिखाई गई हैं। जैसे कि यहाँ पर लीवर के बारे में बताया गया है। हम लोग लीवर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैंची है, स्टेपलर है, सरौता है। तो इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है कि ये सब मशीन्स हमारे जीवन के काम को आसान करती हैं और इसमें हम कम ऊर्जा से ज़्यादा कार्य कर पाते हैं। अब इसी तरह जो व्हील है, व्हील भी यानी कि पहिया, हम आमतौर पे हम ऐसा मानते हैं कि व्हील जो है सिर्फ गाड़ियों को चलाने के लिए, वास्तव में ये एक मशीन है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 2 किलो वजन को एक छोटा बच्चा भी बड़े आराम से इस पहिए की हेल्प से उठा सकता है। तो ये व्हील का ही काम है कि हमारे काम को आसान करता है। इसके अलावा हमारे रेंच, स्क्रू, एलन की, ये सारे के सारे व्हील पे ही काम करते हैं। ये हमारे काम को आसान करते हैं। बिल्कुल। अब इसके अलावा हम लोग अगर देखें कि इसको हम लोग बोलते हैं नत्तल में हम क्या करते हैं कि किसी वस्तु को सीधा ना उठा करके एक स्लोप पे रखते हैं। स्लोप बनाने से हमारा काम आसान हो जाता है, हमको कम एनर्जी यूज करनी पड़ती है उसको ऊंचाई तक पहुंचाने में। इसी तरह यहाँ पर पुली का यूज किया गया है कि अगर हम इस भार को यूं उठाएं, इसमें एक पुली का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर 2 पुली हैं। इनकी हेल्प से लगभग हम अपनी आधी ऊर्जा से इस वजन को उठा सकते हैं। जी। तो किस तरह से घिरनियाँ काम करती हैं, किस तरह से काम करती हैं। कुएं से अगर हमें बाल्टी से पानी निकालना है ना, बिल्कुल। और घराट भी चलता है इसी से ये प्राचीन समय में किया जाता था, लेकिन अभी आने वाले टाइम में नई तरह की पुली आ रही हैं, क्रेन्स आ रही हैं, जिसमें इसी पुली का ही इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ये इंजन कैसे काम करता है। पहिए को हमको जो मूवमेंट मिलता है इंजन से, वो अप एंड डाउन मिलता है। हम इसमें क्रैंक और शाफ्ट का इस्तेमाल करके इससे एक सर्कुलर मूवमेंट क्रिएट करते हैं। जैसे इसमें भी आप देख सकते हैं, ये जो है बड़े आराम से आप इसको इस मूवमेंट से, ये जो है इंजन में जिस तरह पिस्टन और रॉड का इस्तेमाल होता है, क्रैंक शाफ्ट का इस्तेमाल होता है, उससे हमको मूवमेंट तो एक यूनिडायरेक्शनल ही मिलता है, लेकिन इसको हम रोटेटरी मूवमेंट में कन्वर्ट कर पाते हैं शाफ्ट की हेल्प से। जी। तो ये छोटे छोटे आविष्कारों से ही आज इतनी बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, है ना। इसके अलावा हमारी 10 मॉडल इस बस के अंदर हैं। जी। और 5 मॉडल इधर साइड है। तो इन मॉडलों की हेल्प से हम सर, हम चाहेंगे कि आप सभी को एक एक करके दिखाएं। तो प्लीज, यहाँ बच्चे भी हैं, बच्चे भी थोड़ा जानेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया है कि सोलर एनर्जी के बारे में। यहाँ पर एक सोलर पैनल लगा है। जी। और इसको हम आर्टिफिशियली एनर्जी दे रहे हैं। बल्ब ये जल रहा है, उससे ये पंखा चल रहा है। आमतौर पे क्या है कि हम लोग सोलर पैनल का यूज कर रहे हैं, लेकिन उसकी मैकेनिज्म जो है कि जब सनलाइट सोलर पैनल पर पड़ती है तो सबसे पहले क्या फोटोन एक्टिवेट होता है और वो जो है पूरी एनर्जी को कॉज करता है, उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब इसके अलावा मशीन्स ने हमारा काम किस तरह आसान किया है वो आप देख सकते हैं। ये छोटे छोटे खिलौने यहाँ पर लगे हैं। जैसे ये यहाँ पर देखिए रिपर है कटिंग करने के लिए।
किस तरह की फसल जो रहती है उसको काटने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम लोगों ने एक मूवी भी यहाँ पर चला रखी है और इसमें व्हील्स होते हैं जिनकी हेल्प से फसल की कटाई होती है और पैकिंग भी होती है, एक जगह इकट्ठा भी होता है कि एक आदमी करीब 10 हेक्टेयर जमीन को एक दिन में काट सकता है। अदरवाइज इसी काम के लिए हमको सैकड़ों मजदूरों की हेल्प मिलती है, जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों, आप लोगों को कैसा लग रहा है वैन देखते हुए? बहुत प्यारा है। जी जी जी, अभी आप लोगों से बात करेंगे। बच्चों, ये कुछ मशीन्स है जिसमें हमने दिखाया है कि आलू की खुदाई के लिए किस तरह से ऑटोमेशन किया जा सकता है, उसके बारे में ये दिखाया गया है। हम देख रहे हैं। बच्चों, ये देख रहे हैं ना कि इसका जो ढांचा है वो इस तरह से है कि बस 2 आदमी हैं और एक ट्रैक्टर को रन कर रहा है, पीछे मशीन चल रही है। आलू की खुदाई और आलू को एक स्टोरेज टैंक तक पहुंचाना, दोनों काम बड़े आराम से हो जाते हैं। अदरवाइज अगर ये मशीन ना हो, आमतौर पे अभी हम लोगों के यहाँ उत्तरांचल और यूपी में इन मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में हम लोग करेंगे इसका इस्तेमाल। और यहाँ पे आगे वाले 2 मॉडल, बच्चों ये तो हम लोगों को देख रहे हैं ना, पहले रोड हम लोगों की अच्छी नहीं थी, लेकिन ये रोडें अच्छी इसलिए हो पाई हैं क्योंकि ये मशीनें हमारे पास थी। बच्चों, अगर ये मशीनें ना हो तो काम बड़ा मुश्किल हो जाए, है ना। आप लोग देखते हैं ना, रातों रात रोड बन जाती है ना। पहले इन रोडों को बनाने में बहुत वक्त लगता था, बहुत सारा पैसा कंज्यूम होता था। अभी क्या है कि हम लोग मशीनों का सहारा ले रहे हैं, कम खर्च में ज़्यादा काम हो जा रहा है और जल्दी हो जा रहा है। और उत्तरांचल में तो बहुत सारा एरिया पहाड़ी है, अगर वहाँ ये मशीनें ना हो तो काम कैसे हो। लेकिन अभी भी बहुत सारा हमें बुनियादी इनोवेशन करने की ज़रूरत है। जैसे कि हमारी जो गांव में या हमारे शहर में, हर शहर की अलग अलग प्रॉब्लम है, तो हमको अलग अलग इनोवेशन की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें आपको डिसाइड करनी है कि हमें कैसी मशीन तैयार करनी है। अब चलते हैं हम लोग अंदर साइड में, वहाँ पर कुछ और मॉडलों के बारे में समझेंगे। आज ही आप लोग सब बच्चों आ जाओ, अंदर आ जाओ। आप कौन से स्कूल के हैं? अच्छा, BLM अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे स्कूलों के बच्चे दोस्तों आज आए हुए हैं यहाँ पर साइंस कांग्रेस में, और हमारे एजुकेटर बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। कितना स्पेस हो पाएगा? बस बच्चों, मुझे लगता है ना, पुली बी मत कटो वैष्णवी। बच्चों थोड़ा सा आगे आ जाइए, सर को आने दीजिए। हाँ, हेलो बच्चों, कैसा लग रहा है? लग रहा है कि रोज अगर स्कूल की पढ़ाई इसी वैन में होती तो कितना मजा आता। अच्छा बच्चों, देखिए यहाँ पर ये जो एक मीटर लगा है, इसमें देखिए क्या लिखा है, MV, है ना। MV से बच्चों क्या चीज समझ सकते हैं, क्या चीज हो सकती है? किस क्लास में बच्चों आप लोग? अच्छा बच्चों, MV का मतलब है मिली वोल्ट, है ना, मिली वोल्ट। और बच्चों यहाँ पर देखो एक मैग्नेट है और वहाँ पर एक कॉइल लगी है ना। एक कॉपर वायर को सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करते हैं, उसे हम कॉइल बोलते हैं। इसके सामने मैग्नेट अगर हम रोटेट करें तो बच्चों देख रहे हैं ना, मैग्नेट रोटेट करने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अगर हम किसी चीज से मैग्नेट को रोटेट कर दें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। याद रखिएगा, मोटर इसी तरह होता है, डायनामो इसी तरह काम करता है ना। अगर हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं बच्चों, उसमें क्या होता है कि मैग्नेट को ही घुमाया जाता है। बच्चों याद रखिएगा, मैग्नेट को ही घुमाते हैं और उसी से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उसको हम फिर सप्लाई में भेजते हैं। अब बच्चों देखिए, वहां पर डायनामो ये लगा है, ये एक व्हील है और ये बच्चों उसमें उंगली डाल करके उसे रोटेट करिए, कस के थोड़ा तेजी से करिएगा। देख रहे हैं ना, डायनामो से बिजली जल हो रही है ना। तो बच्चों ये है मैकेनिकल एनर्जी से
इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना, जिसे हम लोग जनरेटर के नाम से जानते हैं। क्या बात ठीक है। है। अब बच्चों इधर आ जाइए। अच्छा, एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं तो इसमें बच्चों एक चीज देखिए, एक लाइट मीटर लिखा है ना, लाइट मीटर, नीचे देखिए लाइट मीटर नजर आ रहा है। हाँ? बच्चों इसे लक्स मीटर भी बोलते हैं। इसमें अगर लाइट जले तो कितनी लाइट निकल रही वो ये बताता है। यहाँ पर से इसको ऑन कर देना, पावर है ना, जल ऑन हो गई। अब इसमें क्या करिए बच्चों, हम लोग पहले इस तरह का बल्ब यूज करते थे जो 40 वाट का होता था, फिर बाद में हम लोग 9 वाट की एलईडी या इससे भी बड़ी एलईडी यूज करते थे। बच्चों इस बल्ब को हम जलाते हैं, इसमें देखिए रीडिंग कितनी आई। हाँ? नहीं 4600 समथिंग है ना, यानी 4600 बोल सकते हैं। अब इसको मैं बंद कर रहा हूँ, उसको जलाइए। जैसे तुमने फोन मिलाया, कहाँ अभी कितनी रीडिंग आ रही है? 12,000। बच्चों तो अब आप बताइए, ये 12,000 लक्स दे रहा है एलईडी बल्ब, ठीक है। ये कितना दे रहा है? 4,000 दे रहा है ना, 4600 लक्स। कहाँ जाएगा? तो लाइट कौन ज्यादा दे रहा है? बल्ब, है ना। तो बच्चों लाइट, फिर ये हम लोगों को इफिशियंसी का भी ध्यान रखना होता है ना। आप लोग कोई भी अप्लायंस खरीदते हैं उसमें स्टार रेटिंग होती है, सर्किल में बात होती है। तो बच्चों स्टार रेटिंग जो है वो कंजम्पशन दिखाती है। तो इसलिए जब भी कोई आइटम आप लोग घर में खरीदें तो उसमें स्टार रेटिंग कंसीडर करिए। एसी अगर खरीदना है, मान लीजिए 5 स्टार रेटिंग का लेंगे तो वो थोड़ा सा महंगा होगा, और 1 स्टार का लेना सस्ता होगा, लेकिन वो बिजली बहुत कंज्यूम करेगा, है ना। तो घर में कभी भी खरीदिए, अच्छे अप्लायंसेस खरीदिए, एनर्जी एफिशिएंट खरीदिए। तो बच्चों इसी तरह के मॉडल है, आप लोग देखिए और समझिए। अगर कोई कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे आप बताइए, मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। हाँ, आप लोग बारी बारी देखिए और सारे मॉडल्स ऑपरेट करके देखिए, है ना। तो इधर स्मार्ट मशीन्स वगैरह दिखाई गई है। तो इसमें मशीन, फोन कैसे काम करता है बच्चों, देखिए इसमें चार्ट देखिएगा। हम फोन करते हैं तो बच्चों देखिए कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। मतलब पहले हमारा फोन लोकल एक्सचेंज पे जाएगा, लोकल एक्सचेंज से मेन एक्सचेंज पे, फिर माइक्रोवेव टावर पे, फिर सैटेलाइट स्टेशन पे जाएगा, फिर सैटेलाइट पे जाएगा, है ना, फिर माइक्रोवेव से फिर वही कन्वर्ट हो करके ये ट्रैक यहाँ तक आएगा। ये सब कम टाइम में, इतने कम टाइम में। तो अगर इसमें से एक भी चीज गड़बड़ हो जाए, जब बच्चों वार की सिचुएशन होती है ना, तो सब लोग सोचते ना या तो सैटेलाइट उड़ा दें या टावर उड़ा दें, मतलब कम्युनिकेशन खत्म हो जाए। हाँ, वार लाइक सिचुएशन अभी आप लोग रिसेंटली देख रहे हो ना, रसिया यूक्रेन वॉर, तो वो लोग टारगेट किसे करते हैं? कम्युनिकेशन सिस्टम को। अगर वहाँ पर टेस्ला ने ना दिया होता, है ना, उनकी एक कंपनी है ना जो क्या कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है, तो बच्चों अगर वो ना करते तो बहुत जल्दी युद्ध खत्म हो जाता। लेकिन अभी उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, तो इस सिचुएशन में वो लोग अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर स्मार्टफोन किस तरह से काम करता है वो उसके बारे में दिया है। चाहे तो आप लोग एक इसका पिक्चर भी ले सकते हैं, ये इस तरह का हो, है ना। तो बच्चों समझने के लिए आपको, हाँ बच्चों ठीक। और डिजिटल युग में मशीनें जो है वो अगला है। अब इसके बारे में जो है ये बार कोड, बच्चों बार कोड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंकोडेड होती है ना। ये जो है ये डबल लाइन, इसका मतलब है 0, ये मोटी लाइन इसका है 1, है ना। ये 2 लाइनें हो गई तो इसका भी 1। बच्चों तो इस सिस्टम से ये काम करता है, और इसके लिए हमारे पास रीडर होता है जो एक वेव फेंकता है ना, उससे ये रीड हो जाता है। तो बच्चों इस तरह से आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा, और इसके बारे में यहाँ पर जीपीएस के बारे में भी दिया है कि ये किस तरह काम करता है। बच्चों ये जीपीएस और मोबाइल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, लगभग मैकेनिज्म दोनों वही सेम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये क्विज है, यहाँ पर कुछ रैक एंड पिनियन। बच्चों ये देखिए, बच्चों ये देखिए, अगर हमें ऊंचाई पे, पहाड़ पे हमको सुरक्षा पूर्वक सामान को भेजना है,
तो हमको एक ट्रैक बनाना पड़ेगा, रेलवे ट्रैक, जो इस तरह से होना चाहिए, और उसके साथ में पिनियन और रैक और पिनियन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बच्चों ये देख रहे हैं ना, ये बच्चों ये अगर आगे बढ़ेगा तो ये बैक नहीं होगा इसके कारण, है ना। पहले हमारी अगर ट्रेन में हल्का सा भी ब्रेक फेल हो जाए तो वो बैक हो जाती थी और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता था। लेकिन हम इनका अगर इस्तेमाल कर लें बच्चों, अपने कंट्री में नहीं लेकिन दूसरे कंट्री में, यहाँ पर आप फोटोज में देख सकते हैं, वहाँ पर रेलवे ट्रैक के बीच में देख रहे हैं ना एक इस्तेमाल हुआ है। तो बच्चों इनका इस्तेमाल करने के लिए हमारे दुर्गम क्षेत्रों में उसकी ज़रूरत है। तो बच्चों इसको थोड़ा सा देखिए, समझिए और फिर डिस्कस करते हैं हम लोग। हाँ, तो आप लोग एक बार चारों ओर आप लोग सारे मॉडल एक बार फिर से आप लोग विजिट कर ले। सर, ये तो क्विज है बच्चे, यहाँ पर अच्छा अपने आप को एसेस कर सकते हैं। आप लोग घूमिए और उसके बाद इन क्विजेस का आंसर दीजिए, आपको अपना स्कोर कार्ड भी पता चलेगा। जैसे आप करके थोड़ा सा हाँ बताएं। बच्चों देखिए, जैसे सिंपलेस्ट मशीन यूज्ड इन वेल में हम लोग किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीन कौन सी है, पुली, है ना। तो इसका सही आंसर पुली होगा, तो बी ऑप्शन को टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप आएगा। हाँ, प्रोसीड करिए। अब ये जो नॉब है बच्चों, ये क्या है, नहीं इसमें मशीन कौन सी इस्तेमाल हो रही है, हम तो इसको घुमाते हैं ना तभी डोर ओपन होता है। इसमें होता है लीवर, आप लोग इसको देखें। हाँ सॉरी, व्हील एंड एक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मशीनरी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेन, श्रेडर, स्प्लिट स्प्रेयर। ऑप्शन क्लिक करिए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, करिए, नहीं है तो तुक्का लगाइए, है ना, मोर देन सेकेंडरी कॉइल। बच्चों इसे ट्रांसफार्मर आपको वहां से पढ़ना पड़ेगा, तब आप इसका आंसर देख पाएंगे। तो पहले वैन को अच्छे से देख लें, उसके बाद फिर क्विज में आए। बिल्कुल तो, बच्चों। कैसा लग रहा है बच्चों आप लोगों को वैन में? तो विकास जी बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, और अगर हर बच्चों तक थोड़ा वैन छोटी हो गई है, बच्चे बहुत हो गए, है बच्चे ना, काफी है, तो बिल्कुल। हमें बारी बारी बच्चों को दिखाना होगा। जी बिल्कुल। तो बच्चे अभी यहाँ पर एग्जीबिशन में घूमेंगे जी। और धीरे धीरे हम बच्चों को अकोमोडेट करते रहेंगे। बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि इन 2 दिनों में 10,000 बच्चे कम से कम विजिट कर सकते हैं। जी। तो ये रेगुलर आप लोग हमेशा पूरे देश भर में आपकी गाड़ी चलती है? में अलग अलग सेंटर्स, अलग अलग बसेस रन करते हैं। हाँ। हम लोग लखनऊ से ये बस आई है, तो हम लोग उत्तर प्रदेश कवर करते हैं, लेकिन इस तरह के स्पेशल प्रोग्राम में हम लोगों को इनवाइट किया जाता है। तो इसी कांग्रेस के तहत हम लोग यहाँ पर आए हैं जी। बहुत शुक्रिया विकास जी, बहुत शुक्रिया।